हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल अवेयरनेस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो सेशन में हम जीके पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ओके, हम डेली इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ओके, और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें, फिर हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विच इंडियन म्यूजिशियन इज द फर्स्ट सिंगर टू गेट द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न। और इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने रिसीव किया था भारत रत्न। अब भारत रत्न क्या है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, और शी वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 1998। ओके, 1998 में इनको ये अवार्ड मिला है। तो आप याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, विच इंडियन म्यूजिशियन इज द फर्स्ट सिंगर टू गेट द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न। इस क्वेश्चन का आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था, विच इंडियन डांसर, क्वेश्चन को सही से समझना, विच इंडियन डांसर वॉन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर ओडिसी डांस इन 2018 के संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है ओडिसी डांस के लिए 2018 में 2018 में किसको मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर था स्वरूपा सेन। ओके, स्वरूपा सेन इज द करेक्ट आंसर। देखें, अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको अवार्ड्स को अच्छे से पढ़ना है। जैसे भारत रत्न की बात करें, संगीत नाटक अकेडमी की बात करें, जितने भी अवार्ड्स होते हैं ना, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज पेरेंट और गार्डियन हैज ए ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड आर एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ डैश। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 6 to 14। ओके, 6 to 14 इज द करेक्ट आंसर। देखें, अकॉर्डिंग टू पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज ए पेरेंट और गार्डियन, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हैज ए ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड आर एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ, यहाँ पे आएगा 6 to 14। ओके, याद रखना, जो पार्ट 4A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील किसके साथ करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ करता है। जो भी इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं तो इसको आप अच्छे से कर लेना। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर था 6 to 14। ओके, 6 to 14 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नाउन इन द इंडियन सब कंटिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेम क्या है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग का जो हमारे पास जानी जाती थी इंडियन सब कंटिनेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इन द स्क्रिप्ट। अगर हम बात करते हैं इन द स्क्रिप्ट के बारे में, ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो जानी जाती है इंडियन सब कंटिनेंट में, और इट वाज यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो फ्लोरिश हुई थी बिटवीन 2600 to 1900 BCE में। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नाउन इन द इंडियन सब कंटिनेंट, इन द स्क्रिप्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। ये क्वेश्चन ना एक और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, कितनी सीट्स जो है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो रिजर्व की गई हैं वुमेन के लिए। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर था 1/3। ठीक है, 1/3 सीट्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, पंडित बिरजू महाराज, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पंडित बिरजू महाराज के बारे में पूछा गया था। वाज एन इंडियन डांसर, कंपोजर, सिंगर एंड एक्सपोनेंट ऑफ द डैश कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लखनऊ। लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। देखें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे कि जो पंडित बिरजू महाराज है ना, ये क्या एक इंडियन डांसर है, कंपोजर, सिंगर और एक्सपोनेंट है किस? याद रखना, लखनऊ, लखनऊ कलका बिंदादिन। ठीक है, बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया, लखनऊ इसका सही आंसर है। आपने ये याद रखना है कि जो पंडित बिरजू महाराज है ना, ये मास्टर हैं किसके? कलका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस के।
ये जो घराना है ये एसोसिएटेड है किसके साथ, लखनऊ के साथ, जो लखनऊ स्टाइल ऑफ काथिक डांस है इसके साथ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप ये भी मत सोचना कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था द IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स बिकेम ए फुली प्रोफेशनल कंपटीशन फ्रॉम। अब ये आपको डेट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1997, ठीक है। 1997 इज द करेक्ट आंसर, ओके। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। IAAF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोनाको में है, ये आप नोट कर सकते हैं। मोनाको में हमारे पास यहाँ पे IAAF का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। और यहाँ पे पूछा गया था कि ये फुली प्रोफेशनल कंपटीशन कब हमारे पास आया, तो याद रखना 1997 में, ठीक है। IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन एथलेटिक्स बिकेम ए फुली प्रोफेशनल कंपटीशन फ्रॉम 1997, ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है, ओके। तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है IAAF की फुल एब्रीविएशन क्या है, तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल एसोसिएशन, याद रखना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है, ये इसका फुल एब्रीविएशन है। तो आपने याद रखना है IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स बिकेम ए फुली प्रोफेशनल कंपटीशन फ्रॉम 1997, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे विच इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2015 इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है नीति आयोग, नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखें, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल एब्रीविएशन है, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2015 में, ठीक है। और इसने रिप्लेस किसको किया था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को, ओके। और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था बारिश इज सिमिलर टू हिंदू फेस्टिवल दिवाली विच इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो बारिश है ना ये सिमिलर किसके है, हिंदू फेस्टिवल दिवाली के, तो ये कौन सी ट्राइब जो है सेलिब्रेट करती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे वारली एंड कोकना, ठीक है, वारली एंड कोकना इज द करेक्ट आंसर, ये आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास बारिश है ये एक सिमिलर है हिंदू फेस्टिवल दिवाली की तरह, और ये सेलिब्रेट किया जाता है किसके थ्रू, वारली एंड कोकना के थ्रू, ये ट्राइब्स के नाम है, ठीक है ना। वारली एंड कोकना क्या है, ये हमारे पास ट्राइब्स के नाम है, क्लियर। और ये जो ट्राइब्स है ना ये हमारे पास कहाँ पे प्राइमली फाउंड होती हैं, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ये सिग्निफाइज करता है ट्रियम्फ ऑफ गुड ओवर इवल एंड इज मार्क्ड बाय वेरियस ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो बारिश है ना, बारिश इज सिमिलर टू हिंदू फेस्टिवल दिवाली की तरह, तो याद रखना वारली एंड कोकना इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं रंगा स्वामी कप किसके साथ एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर है हॉकी, ठीक है। रंगा स्वामी कप जो है ना ये हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखें, स्पोर्ट्स की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है या फिर कौन सा कप किस गेम के साथ रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रंगा स्वामी कप इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ हॉकी, ठीक है। तो याद रखना जो रंगा स्वामी कप है वो फर्स्ट हेल्ड हुआ था 1928 में, ठीक है। इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड द इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट के नाम से ये जाना जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर है हॉकी, हॉकी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज एन इनिशिएटिव बाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। याद रखना जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ONDC, ये इनिशिएटिव किसका था, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, DPIIT, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 2022 में, ठीक है, अप्रैल 2022 में, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फिर पूछा गया था यहाँ पे डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर है M3। M3 क्या है, M3 मनी सप्लाई इज ए ब्रॉड मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, ओके। तो ये आप याद रखेंगे, इसमें इंक्लूड किया जाता है फिजिकल करेंसी को, डिपॉजिट को और अदर एसेट्स को, ठीक है। करेंसी की बात करें, कॉइन्स होते हैं, बैंक नोट्स होते हैं, तो आपने याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग डैश इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट यूनियन टेरिटरीज, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 1977। याद रखना जो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस हुआ था इंडिया का ये कब कंडक्ट किया गया था, 1977 में। और ये लॉन्च किसने किया था, CSO ने, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है।
और ये जो हमारे पास सेंसस था ये कंडक्टेड किया गया था टू फिल करने के लिए डेटा गैप्स को इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट इकोनॉमिक जो सेंसस हुआ था इंडिया का ये कंडक्ट किया गया था पूरे कंट्री में एक्सेप्ट लक्षद्वीप को छोड़ के, कब? 1977 में विद द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया था हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्याशोधक समाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योतिराव फूले। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं ना ये कब इन्होंने हमारे पास फाउंड किया था 1873 में, ठीक है। और इनके साथ एक और थे सावित्रीबाई फूले। ओके, याद रखना है। हमारे पास सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की बात करें, जो सत्याशोधक समाज है ये क्या था? एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी जो फाउंड की गई थी पुणे महाराष्ट्र में 1873 में ज्योतिराव फूले के थ्रू और सावित्रीबाई फूले के थ्रू। सोसाइटी का गोल था इंप्रूव करना लाइव्स ऑफ दलित्स, वुमेन एंड शूद्राज थ्रू एजुकेशन, सोशल राइट की बात करें, पॉलिटिकल एक्सेस के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ज्योतिराव फूले। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था हु जॉइंड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एज चेयरपर्सन ऑन 23 मई 2023। करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर था रवनीत कौर। रवनीत कौर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, रवनीत कौर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु जॉइंड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एज चेयरपर्सन ऑन 23 मई 2023। फिर यहीं पे क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, ठीक है, व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 63, ठीक है, 63। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू द जज रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था प्रिस्क्राइब्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या यहाँ पे प्रिस्क्राइब करता है वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन पे क्वेश्चन आया था और स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम ऑफ बैडमिंटन एंड व्हेन द स्कोर इज इवन द सर्वर सर्व्स फ्रॉम द लेफ्ट सर्विस कोर्ट। फिर आपसे पूछा गया था सर्वर एंड रिसीवर ऑलवेज स्टैंड इन अपोजिट सर्विसेज कोर्ट्स बट ऑन द सेम साइड। देखें यहाँ पे ना ही पहली स्टेटमेंट सही थी ना ही सेकंड स्टेटमेंट सही थी बैडमिंटन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसमें से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग दिए गए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन अवार्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर फेयर फ्री स्टेट इन मई 2023। तो इस क्वेश्चन का आंसर था चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। याद रखना, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इज द करेक्ट आंसर। 20 में पूछा गया था डैश इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all person in a country or a well defined part of a country is called। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर था पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस इज द करेक्ट आंसर। ये 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, एसएससी जीडी का। तो आपने ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितनी भी हिस्ट्री के रिलेटेड हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों पर ध्यान देना है। कल हम एक और नया सेट लेके आपके सामने हाजिर होंगे, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओवरऑल, जिससे आपको एक एज मिलेगा, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में। इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।